मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक, हमारे पास ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, और इसके अंदर ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस और माइनस ए प्लस। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है हमारे पास जो यहां पर डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से डाइपोल मोमेंट है, सेम ऑर्डर में। डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम ऑर्डर में है, और इसका नेट पी क्या है, 0। सेम ऑर्डर में है, नेट पी क्या है, 0। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये चीज पूरे पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। अगर इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरह समझना है, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। स्टूडेंट्स, इसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। कब? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर टॉर्क वर्क करेगा, ये प्लस ये माइनस, इसके ऊपर टॉर्क वर्क करेगा, और ये घूमकर इस तरह से आ जाएंगे, ये घूमकर इस तरह से आ जाएंगे, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो प्लस हैं, देखो ये जो प्लस हैं और ये जो माइनस हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन इस माइनस और इस माइनस और इस प्लस की वजह से यहां पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने फिलहाल मान लिया ईपी। ये ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, ये ईओ और ये ईपी मैंने सपोज कर लिया, लेट ए एरिया ऑफ फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? ईडी। वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? ईडी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यह भी बता दूं, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ये माइनस क्यू, और यहां पर ये माइनस सिग्मा पी, और ये प्लस है ना, यहां पर प्लस सिग्मा पी। ये माइनस सिग्मा पी माइनस की वजह से, और ये प्लस की वजह से प्लस सिग्मा पी। तो सिग्मा क्या है? व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन आउटर फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी सिग्मा पी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन आउटर फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो सिग्मा क्या होगा? Q अपॉन A।
तो स्टूडेंट्स इस केस में पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P। वॉल्यूम क्या होता है? V। तो P क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो माइनस ये रहा प्लस ये, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना सपोज कर रखा है हमने? ये सपोज कर रखा है कितना? D। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? एरिया। वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू डी। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? A इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया, Q अपॉन ए। Q अपॉन ए हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा पी। यानी पोलराइजेशन डेंसिटी हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा पी। पोलराइजेशन डेंसिटी हमारे पास कितना आ जाता है? सिग्मा पी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब क्या हुआ? ये हमारे पास क्या आ गया? पोलराइजेशन डेंसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने यहां आपको बताया था when dielectric when dielectric is placed in external electric field, when dielectric is placed in external electric field, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ईओ माइनस ईपी। क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन से बड़ा है। तो नेट ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। नेट ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। स्टूडेंट्स ये हमें पता है, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूं, हमने पढ़ा था, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, के इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट। या लिख सकता हूं नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। दिखाई नहीं दे रहा तो मैं अलग से लिख देता हूं नीचे, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो मैंने ये वैल्यू यहां रख दी। मेरे पास आ गया ई नॉट अपॉन के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स मैं ई नॉट को लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसके बाद अब देखेंगे सिग्मा का मतलब क्या होता है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा क्या होता है? वेयर सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा क्या होगा? Q अपॉन ए। Q अपॉन ए ये आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पर Q क्या है? यहां पर Q क्या है? चार्ज गिवन। और QP क्या है? चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास Q बाय के इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q बाय के ये आ गया Q माइनस QP। स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं QP इज इक्वल टू Q
माइनस क्यू बाय के, या QP इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन के। इसका मतलब ये हुआ, वी नो दैट के क्या होता है, एक से बड़ा होता है। अगर के 1 से बड़ा है तो क्या होगा, QP, अगर ये एक से बड़ा है तो क्या होगा, हमारे पास ये एक से बड़ा है तो QP क्या होगा, देन QP लेस देन Q, QP लेस देन Q, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होता जाएगा, ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होता जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग कम हो जाएगा, देन QP लेस देन Q। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक केस में जो चार्ज इंड्यूस होता है, डाइलेक्ट्रिक केस में जो चार्ज इंड्यूस होता है ड्यू टू पोलराइजेशन इज ऑलवेज लेस देन Q, इज ऑलवेज लेस देन Q। मैं समझा देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन द प्रेजेंस, इसका मतलब ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस 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 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देख लें आप, ये लीजिए। तो इस केस में ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये रहा, ठीक है, ये क्यू, लेकिन यहां पर ये जो चार्ज है, यहां पर क्या है, QP माइनस QP, और यहां पर क्या है, प्लस QP, यानी QP क्या है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन, और इस पोलराइजेशन की वजह से ये जो चार्ज QP है इज लेस देन, ये जो QP है इज लेस देन Q, यानी चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन इज लेस देन चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर दिया है। बट ये किस केस में, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर या मेटल्स के केस में मैं बता दूं, QP इज इक्वल टू Q होता है, QP इज इक्वल टू Q होता है, या कह लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन केस ऑफ कंडक्टर या मेटल्स ये दोनों चार्ज ये इसके इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो डाइलेक्ट्रिक में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इन केस ऑफ मेटल्स के केस में या कंडक्टर के केस में क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, यानी ये EO और ये क्या है हमारे पास, EI, यानी EO मेटल के केस में EO इज इक्वल टू किसके होता है, EI, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहां पर 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला है Q1 माइनस 1 अपॉन K, और डाइलेक्ट्रिक के केस में QP इज लेस देन Q, डाइलेक्ट्रिक के केस में QP इज लेस देन Q, जबकि इन केस ऑफ मेटल्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पोलराइजेशन डेंसिटी
पोलराइजेशन डेंसिटी की एक डेफिनेशन और भी है, एक कंसेप्ट और भी है। यहां पर तो हमने क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक, क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक, लेकिन उसके अंदर क्या था, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स थे। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, व्हेन let n number of electrons, number of molecules per unit volume in dielectric, per unit volume in dielectric। स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स polarized per unit वॉल्यूम। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और स्मॉल p डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन ईच मॉलिक्यूल है, तो स्टूडेंट्स पोलराइजेशन डेंसिटी P क्या होगा, P प्लस एंड सॉन n टाइम्स। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगा, P प्लस एंड सॉन n टाइम्स, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मैं इस P को लिख सकता हूं अब NP, और P स्मॉल p हमने पीछे पढ़ा था अल्फा एप्सिलॉन नॉट E, अल्फा एप्सिलॉन नॉट E नॉट, वेयर अल्फा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू एन अल्फा को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट E नॉट, वेयर XE क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और ये इज इक्वल टू होता है एन अल्फा। इसको क्या कहते हैं हम, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल होती है, एन अल्फा की, एन अल्फा से, एंड रिलेशन बिटवीन Xe एंड K, व्हाट इज K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K माइनस 1। मेरी बात समझ गए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, K को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K को क्या कहते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फॉर वैक्यूम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखेंगे आप ध्यान से, क्या कि वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स, वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये होता है, इसका एक फॉर्मूला ये। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज मेरे
जो टॉपिक थे वो किससे रिलेटेड थे? पोलराइजेशन डेंसिटी। किससे रिलेटेड थे? पोलराइजेशन डेंसिटी। और पोलराइजेशन डेंसिटी को हम कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं हम पोलराइजेशन डेंसिटी को? जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब हमारे पास ये कंसेप्ट आता है पोलराइजेशन डेंसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप नोट कर लेंगे इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।